नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ा झटका बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज से 10 महीने पहले दिया था, जब रातों रात बीजेपी बिहार की सत्ता से बेदखल हो गई थी। नीतीश कुमार चले गए थे लालू यादव, तेजस्वी यादव के साथ और रातों रात बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। यानी नीतीश कुमार के बीजेपी का साथ छोड़ने के अगले कुछ घंटों के बाद बिहार में महागठबंधन की सरकार बन गई। जाहिर तौर पर यह झटका बीजेपी के लिए बड़ा झटका था, लेकिन पहला झटका नहीं था। इस तरह के झटके नीतीश कुमार बीजेपी को पहले भी दे चुके थे। लेकिन क्या जिस तरीके से नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी को नीतीश कुमार ने 10 महीने पहले जो झटका दिया, उसी तरह का झटका चिराग पासवान बीजेपी को देने जा रहे हैं। हालांकि इस झटके और उस झटके में अंतर यह होगा, नीतीश कुमार और बीजेपी साथ थे, नीतीश कुमार अलग हो गए। ये झटका इस लिहाज से था और अचानक अलग हो गए, बीजेपी को इसकी भनक नहीं लगने दी। चिराग पासवान वाला झटका इस तरह का झटका होगा, चिराग पासवान आधिकारिक रूप से बीजेपी के साथ नहीं है, लेकिन बीजेपी बाहें फैलाकर स्वागत करने के लिए तैयार है। बीजेपी चिराग पासवान को साथ लाने के लिए तैयार है, साथ लाना चाहती है। लेकिन क्या चिराग पासवान बीजेपी की मंशा पर, बीजेपी की हसरतों पर पानी फेर देंगे और कहीं और का रुख करेंगे? ये सवाल बार बार सामने आ रहा है, क्योंकि बार बार बयान भी सामने आ रहे हैं चिराग पासवान और उनकी पार्टी की तरफ से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी चिराग पासवान को साथ लाना चाहती है, लेकिन पेचीदगियां बहुत हैं और चिराग पासवान अपनी शर्तों पर एनडीए में एंट्री चाहते हैं और शर्तें भी ऐसी हैं कि बीजेपी के लिए बहुत मुश्किल हैं। बीजेपी को मुश्किल में डाल रखा है चिराग पासवान ने। सीटों की संख्या 6 लोकसभा की सीटें चाहिए और इतनी बड़ी संख्या में सीटें देने के लिए बीजेपी तैयार नहीं है, क्योंकि देने के लिए इतनी सीटें हैं नहीं बीजेपी के पास चिराग पासवान को। 6 सीटें अगर चिराग पासवान को मिल जाए तो फिर उपेंद्र कुशवाहा को क्या मिले, मुकेश सहनी को क्या मिले, पहले से सहयोगी हैं पशुपति पारस, उनको क्या मिले, नए सहयोगी बने हैं जीतन राम मांझी, उनको क्या मिले? तो जाहिर तौर पर भारतीय जनता पार्टी की दिक्कत यह है कि वो 6 सीटें चिराग पासवान को दे नहीं सकती। अब 6 सीटों का मामला बन भी जाए, मान लीजिए दे भी दिया चिराग पासवान को 6 सीटें, तो शर्त यह है कि हाजीपुर और समस्तीपुर भी चाहिए और दूसरे सहयोगी हैं पशुपति पारस, जिनको ये मंजूर नहीं है। वो हाजीपुर की लोकसभा सीट पर अड़े हुए हैं कि हाजीपुर लोकसभा सीट से हम सांसद हैं, हम चुनाव लड़ेंगे। दूसरी तरफ चिराग पासवान ने कह दिया है कि हाजीपुर सीट हम नहीं छोड़ेंगे, अगर ये सीट मैंने छोड़ दिया तो मैं अपने पिता से नजरें नहीं मिला पाऊंगा, मैं उनके चित्र पर पुष्पांजलि नहीं कर पाऊंगा। तो हर हाल में चिराग पासवान को हाजीपुर सीट चाहिए। लेकिन सवाल यह है कि सिर्फ चाचा को निपटाना चाहते हैं चिराग पासवान? नहीं, भतीजे को भी निपटाना चाहते हैं, भाई प्रिंस राज को भी निपटाना चाहते हैं, समस्तीपुर की सीट भी चाहिए। और पिछले दिनों जेडीयू के बड़े नेता महेश्वर हजारी चिराग पासवान से मिले थे और उसको लेकर ये कयास लग रहे हैं, चर्चा चल रही है कि महेश्वर हजारी समस्तीपुर लोकसभा सीट से सांसद रहे हैं 2014 में और एक बार फिर वो सांसदी का चुनाव लड़ना चाहते हैं और अपनी पार्टी जेडीयू से टिकट नहीं मिला तो वो चिराग के साथ जा सकते हैं। तो एक तो सीटों की संख्या चिराग पासवान इतनी मांग रहे हैं, इतनी सीटें मांग रहे हैं, बीजेपी के लिए वो संभव नहीं हो पा रहा है। दूसरी शर्त यह है हाजीपुर और समस्तीपुर भी चाहिए, बीजेपी की मुश्किल यह है। कहा तो यह भी जा रहा है कि वो तो चाचा को ही एनडीए से आउट करना चाहते हैं, बाहर करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लिए यह भी संभव नहीं हो पा रहा है। चिराग पासवान बीजेपी पर प्रेशर बना रहे हैं, प्रेशर पॉलिटिक्स लगातार शुरू कर दिया है। एक वक्त पर चिराग पासवान ये कहते रहे कि हम मदद करेंगे, मदद की उन्होंने कई उपचुनावों में बीजेपी की, मोकामा, गोपालगंज, कुर्नी। उसके बाद कहा भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर बातचीत चल रही है। बाद में उन्होंने कहा कि नहीं, गठबंधन तो चुनाव के वक्त तय हो जाएगा।
और आज हालांकि पहले जो बातें हम कर रहे हैं इस पर पहले भी चर्चा हो चुकी है, लेकिन आज इस बात पर हम फिर चर्चा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि सम्मानजनक समझौते की बात कही है राजू तिवारी ने। तो जाहिर है राजनीति में जब सम्मानजनक समझौते की बात होने लगे तो समझ लीजिए कि सीटों की संख्या जरूरी शर्त है। और वैसे भी चिराग पासवान और बीजेपी के लिए गठबंधन की सबसे जरूरी शर्त है चिराग पासवान की तरफ से हाजीपुर और समस्तीपुर की सीट चाहिए, चाचा पशुपति पारस को निपटाना है। अब बीजेपी अगर ये शर्त नहीं मानती है तो भारतीय जनता पार्टी को झटके के लिए तैयार रहना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा कि जो चिराग पासवान अब तक बीजेपी की मदद करते आ रहे हैं वो चिराग पासवान भाजपा की मुश्किल भी बन सकते हैं, वो बीजेपी की मुश्किल भी बढ़ा सकते हैं और इन वक्त पर बीजेपी को झटका देकर महागठबंधन का रुख भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।